मेष लग्न में पैदा हुए लोगों का भविष्य क्या कहता है? मंगल से प्रभावित इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है? किन ग्रहों की वजह से इन लोगों को मिलती है अपार सफलता? किन ग्रहों की वजह से इन लोगों की जिंदगी में आती है परेशानियां? इन लोगों पर लक्ष्मी रहती है मेहरबान या फिर सताती है दरिद्रता? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य, कुंडली विशेषज्ञ और अंक शास्त्री राकेश चतुर्वेदी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। देखिए, कुंडली, जी हाँ, जब किसी का जन्म होता है तो उसकी कुंडली बनती है और कुंडली में ये देखा जाता है कि व्यक्ति किस लग्न में पैदा हुआ है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि भाई लग्न अनुसार किस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या वो अचीव कर पाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि कौन से ग्रह होते हैं जो उसे तरक्की के रास्ते पे ले जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि भाई जो व्यक्ति मेष लग्न में पैदा होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, उन्हें किस करियर में, मतलब किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए ताकि वो सफलता हासिल कर पाए। तो ये सबसे पहले आचार्य जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस प्रकार लग्न कुंडली व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है। सर, बताइए। जी कविता जी, बहुत अच्छा विषय है और आप सबको बता दें, और कविता जी आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है उसके लग्न चार्ट की, क्योंकि वही एक स्थिर है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर चीज वह बताता है। तो लग्न जो है वह उस कुंडली का सबसे मूल चीज है और लग्न से ही बहुत सारी चीजें उसके बारे में जाना जा सकता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में। तो इसी कदम में हम आज, आपने पूछा है मेष लग्न वालों के लिए, तो मेष लग्न समझना पड़ेगा। जो मेष लग्न है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि यह राशि जो है यही अपना स्थान लेकर भाव में, अलग अलग भाव में आकर वही लग्न या अलग अलग भाव का बनाती हैं। जैसे किसी का मेष राशि का लग्न आ जाएगा, किसी का वृषभ आ जाएगा, तो अलग अलग भाव होते हैं। इसी तरीके से जब मेष लग्न में अगर आप पैदा होंगे तो मेष लग्न का सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्वामी कौन है। मेष लग्न का स्वामी मंगल देव को माना जाता है। यह मंगल के अधीनस्थ रहने वाली राशि है। तो अब जब मंगल, हमें पता चल गया कि मंगल के अधीनस्थ रहने वाली राशि है और लग्न अगर उसका मेष राशि मेष है, तो उसके लिए सबसे आसान हो गया आपको बताना कि उसका स्वभाव जो है वह थोड़ा सा आक्रामक होगा। मंगल हमेशा आप लेकर चलिए, अगर कहीं से भी उसके लग्न में ही मंगल बैठ गया या उसके मित्र का राशियां बैठ गई, कोई भी ग्रह बैठ गए, तो वहां पर वह उनको आक्रामक बनाएगा। पहले तो स्वभाव से यह ऐसे व्यक्ति जो होंगे वह आक्रामक होंगे। यहाँ पर आप सब भ्रांतियों को अलग रख दीजिएगा और 1% अपवाद इसलिए लिया जाता है कि ग्रह और उसकी डिग्री कैसी है यह भी निर्धारित कविता जी कर पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम आप रोल देखेंगे, चाहे लग्न में कोई ग्रह बैठा हो, चाहे कोई कितना भी शांत ग्रह बैठा हो, वहां चंद्रमा भी चंचलता लेकर बैठ जाएगा, तब भी वहां पर अद्भुत उसको आक्रामकता दे देगा मेष लग्न वालों के लिए। यह बहुत ही ज़्यादा रूखे हुए आक्रामक स्वभाव के हैं, जो ठान लेंगे वह कर लेंगे और उस करने के लिए यह कुछ ही हद तक जाने के लिए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका स्वभाव जो होता है यह कहीं ना कहीं रूखा होता है। और ऐसे इस लग्न के लोग शारीरिक संरचना में अक्सर आप देखेंगे बहुत मोटे नहीं होंगे, फिर भी यह हष्ट पुरुष होंगे, तंदुरुस्त होंगे, इनके अंदर शक्ति भरपूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक अवस्था आने के बाद यह कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है वह उच्च रक्तचाप, जैसे कि ब्लड प्रेशर इत्यादि की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इस तरीके का व्यक्तित्व ऐसे लग्न के लोगों के लिए कविता जी लिया जाता है। मेरे को देखिए, यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई आपकी 12 की 12 राशियों में से जो भी राशि बनती है उस राशि के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि भाई आप किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, और यही आपका जो लग्न राशि होती है यही आपके व्यक्तित्व को, आपके भविष्य की ओर काफ़ी कुछ संकेत देती है। और आज हम बात करें कि भाई मेष राशि, यानी फिर यूँ कहें कि मेष लग्न में पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, ये हमने आचार्य जी से जाना। अब हम आगे इनसे जानते हैं कि भाई वो कौन कौन से ग्रह होते हैं जो मेष लग्न में जो पैदा हुए व्यक्ति होते हैं उनकी सफलता में कहीं ना कहीं बाधा या फिर कहीं की अड़चने डालते हैं। बताइए आचार्य जी।
जी देखिए, मेष लग्न वालों के लिए जो लग्न राशि होती है, अगर मेष लग्न राशि में आप उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, या आपकी संतान पैदा हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए अगर हम बात करें कि उनका, आपने कहा कि अवरोध, बाधा डालते हैं ग्रह जो, क्योंकि मंगल के जो शत्रुगत ग्रह हैं वही यहाँ पर अवरोध डालेंगे। देखिए, राहु और केतु किसी से मित्रवत नहीं है, राहु और केतु किसी से मित्रवत नहीं है, शनि मंगल का प्रबल शत्रुगत संबंध है और यह कहीं ना कहीं अंगारक दोष बनाते हैं। तो अगर मेष लग्न के आप हैं और कहीं से लग्न में या अष्टम में बैठे हुए हैं या कहीं से दृष्टिगत संबंध मंगल को दे रहे हैं शनि, तो वहां पर आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से ग्रसित होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए क्रोध की वजह से कुछ बड़े रुकावट दे देंगे ये। अब इसके साथ साथ मंगल के अधीनस्थ यह लग्न आता है, मेष लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि इनके कार्य जो हैं वह इनके ही इमोशंस या फिर बहुत ज्यादा एग्रेशन दोनों की वजह से प्रभावित होते हैं कविता, क्योंकि यह मंगल के अधीनस्थ है। यह लोग सोचेंगे तो एकदम मार करने के लिए आ जाएंगे और अगर आपके ऊपर जान न्यौछावर कर रहे हैं तो आपके लिए जान देने के लिए भी खड़े रहेंगे हाथ जोड़कर। तो ये लग्न के लिए लोग कहीं ना कहीं अपने इमोशंस और एग्रेशंस दोनों पर इनका कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि मंगल हर जगह पर बल देता है, एकदम आक्रोशित कर देता है, कहीं ना कहीं तेजी दे देता है। हमसे आपको कहेंगे अगर वहां लड़ाई हो रही है तो हम आपको कहेंगे अरे कौन है, कैसा है, स्थिति देख ले। लेकिन मेष लग्न के लोग एकदम तुरंत एक्शन में आ जाएंगे, उठेंगे, कहेंगे कविता जी चलिए पहले हम लड़ाई करके आते हैं। तो यह कार्य इनके लिए इमोशंस इनके जीवन में रुकावट देता है। इस तरीके का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं अपने इमोशंस और एग्रेशंस दोनों की वजह से मार खाता है और कहीं ना कहीं रुकावट इस लग्न के लोगों के लिए जीवन में आता है कविता जी। अब सवाल ये उठता है कि भाई मेष लग्न में पैदा हुए लोगों के लिए देखिए मित्र ग्रह कौन से होते हैं, मतलब वो कौन से ग्रह होते हैं जो उनकी जिंदगी में उनके बनते हुए कार्यों को बनाते हैं या फिर कहीं कि उन्हें तरक्की या फिर कहीं सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में उनका सहयोग करते हैं। जी कविता जी, देखिए इसमें इस तरीके से मिल जाए, इसी में हम एक कदम और जोड़ देते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि यह विषय बहुत ब्रॉड है, क्योंकि इसमें अगर 1 घंटे भी बोले तो कम पड़ जाएगा शायद। तो इसमें हम इनके कार्य क्षेत्र को भी ले लेते हैं, नौकरी और व्यवसाय को भी ले लेते हैं। नौकरी और व्यवसाय को इसलिए लेंगे कि शुभ ग्रह ही उसके लिए दृष्टिगत संबंध बनाकर और कहीं ना कहीं युति बनाकर उसको मजबूती देगा, आर्थिक मजबूती देगा, शुभता देगा उसके जीवन में। तो सूर्य इनका जो है वो परम मित्र ग्रह है, सूर्य देव को परम मित्र ग्रह माना जाता है। गुरु इनका मित्रवत संबंध है, बुध से इनका मित्रवत संबंध लिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इनके लिए मंगल देव के लिए शुक्र से भी इनका, देखिए मंगल के साथ शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी सबसे लगभग चाहे मित्रवत संबंध है, चाहे इनका कहीं ना कहीं वो सम संबंध है। सम संबंध हम उसको कहते हैं जहां पर वह ना नकारात्मक प्रभाव दे ना ही वो सकारात्मक दे, तो न्यूट्रल रहे। तो ये है, लेकिन इनके साथ सूर्य का बहुत अच्छा प्रबल योग होता है। यह कहीं ना कहीं इनको मेडिकल क्षेत्र में ले जाता है, IAS PCS की जॉब के लिए ले जाता है, गुप्त अध्ययन के लिए ले जाता है, रिसर्च इत्यादि के लिए ले जाता है। आप PhD इत्यादि में जाएंगे, आप रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, या जिस भी क्षेत्र में है आप, अगर आप एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में हैं तो वहां भी आप एकदम डीप स्टडी करेंगे और यह आपके जीवन में शुभता देता है। और कहीं ना कहीं खास करके अगर सूर्य और मंगल अगर संबंध ले रहे हैं, युति बना रहे हैं लग्न में या फिर नवम या दशम में, तो कहीं ना कहीं वह मेडिकल के क्षेत्र में या फिर सीनियर पोस्ट IAS PCS की जॉब के लिए वह क्वालिफाई करता है, या अगर वह प्राइवेट जॉब में भी रहता है तो उसके लिए शुभता। इसी के साथ अगर व्यापार की तरफ हम इशारा करें तो व्यापार में भी वह सूर्य से संबंधित और मंगल से संबंधित, जैसे कि वह मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है, मेडिकल का काम कर सकता है, या मंगल है तो उसमें आप सूर्य का संबंध आ रहा है तो खाने पीने की चीज़ों का वह व्यापार कर सकता है, फूड आइटम का व्यापार कर सकता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं वह कुछ ऐसा व्यापार करेगा जिसमें वो कंसल्टेंसी दे, जिसमें वह आप, जैसे हम बैठे हुए हमारा व्यवसाय है कि हम आपको मार्गदर्शन करके हम कमाएं, क्योंकि वहाँ पर राजा और मंत्री दोनों हैं, दोनों का काम दिशा निर्देश देना है। तो दोनों इस तरीके से शुभता देता है। शुक्र भी कई बार इनको मेडिकल के क्षेत्र के साथ साथ इनको डाइवर्ट कर देता है, शुक्र साथ युति बनाकर, कि कहीं ना कहीं यह जो है अभिनय के क्षेत्र में चले जाते हैं, या जो आपने देखा है कि मॉडलिंग इत्यादि में ये लोग चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आकर्षण के क्षेत्र में इनको शुक्र ले जाकर डाल देता है। तो इस तरीके से इस लग्न वालों के लिए यह शुभता देते हैं और अन्य क्षेत्रों में अन्य ग्रहों के साथ इनको संबंध देता है, उनसे प्रभावित संबंध यह देता है।
कविता अब जी। देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि भाई धन धान्य के मामले में मेष लग्न के लोगों के लिए कैसा रहता है। जी हाँ, मतलब इनका आर्थिक पक्ष जिंदगी भर कैसा रहता है आचार्य जी? जिंदगी भर ऐसे लोग देखिए, कभी भी मेष लग्न के लोग कभी भी हाथ से खाली नहीं होंगे। हाथ से खाली भी हो जाएंगे कविता जी, तो वह किसी को आभास नहीं होने देंगे। इन लोगों का बिहेवियर, इन लोगों का जो नेचर है, अगर आप मेष लग्न वालों से कहीं भी मिल जाएंगे तो वो ऐसा आभास नहीं होने देंगे। जैसे कि आपने भी अपने जीवन में देखा, कुछ लग्न और राशि के लोग ऐसे होते हैं, दूर से ही देखने के बाद अरे हमारे पास सैलरी नहीं मिली, हमारे पास पैसा नहीं है, रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेष लग्न वाले तब भी एकदम डटे रहेंगे और आक्रामकता के साथ डटे रहेंगे। जिस लायक हैं उस लायक आपके साथ वह खड़े हुए मिलेंगे। इस तरीके का व्यक्तित्व तो मेष लग्न देता है और इस तरीके का जो प्रभाव है इस लग्न और लग्न राशि के हिसाब से इनके अंदर आता है कविता जी। तो देखिए आज हमने आचार्य जी से ये समझने की कोशिश की कि भाई किस प्रकार मेष लग्न में पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद मंगल से प्रभावित ये लोग होते हैं तो ऐसे में इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, कौन से ग्रह इनके शत्रु कहलाए जाते हैं, कौन से इनके मित्र ग्रह होते हैं जो इनकी तरक्की में इनका सहयोग देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि इन लोगों के लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा होता है जहाँ ये खुद को अच्छे ढंग से साबित कर पाते हैं, और आर्थिक पक्ष इन लोगों का जिंदगी भर कैसा रहता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह देखिए इस एपिसोड में हमने मेष लग्न में पैदा हुए लोगों के बारे में आपको बताया है। आगे जो हमारे आगे के जो एपिसोड होंगे उसमें हमारे बाकी जो राशियों में लग्न में पैदा हुए जो लोग हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।